तारीख इस्लाम में कुछ ऐसे दिन गुजरे हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों का रास्ता बदल दिया। एक तरफ था एक ऐसा शख्स जिसने झूठी नबूत का दावी किया, जिसके साथ हजारों जंगजू खड़े थे, जिसे अपनी ताकत, अपने लश्कर और अपनी फतह पर गुरूर था। और दूसरी तरफ थे अल्लाह के शेर सीफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिनके सामने तादाद नहीं बल्कि हक और बातिल का फैसला था। ये वो मैदान था जहां तकरीबन 40,000 का लश्कर 13,000 मुसलमानों के मुकाबिल खड़ा था। ये वो मार्का था जहां सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने खून से तारीख लिखी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकस्त के करीब पहुंचने वाले लश्कर को दोबारा मुनज़्ज़म किया, किस तरह सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और किस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। क़ल्ब की क़ियादत खुद अपने हाथ में रखी, जबकि एक जानब अबू हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरी जानब ज़ीद बिन ख़ुताब रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। मुसलमान पूरी क़ुव्वत के साथ दुश्मन पर हमला आवर हुए। उनके दिलों में ईमान की ताकत थी और सामने एक ऐसा लश्कर था जो तादाद में कई गुना ज़्यादा था। लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर अपनी जगह से न हटा। वक्त गुजरता गया, मैदान जंग खून से सर्ख होता गया। तलवारों की आवाज़ें, ज़ख्मियों की चीखें और घोड़ों की टापें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक तजुर्बाकार जंगी कायद की तरह अपने लश्कर की निगरानी कर रहा था। उसने इंतज़ार किया। वो जानता था कि मुसलमान मुसलसल लड़ते लड़ते थक जाएंगे और फिर उसने अपना ताज़ा दम लश्कर मैदान में उतार दिया। अचानक दुश्मन का दबाव इतना बढ़ गया कि मुसलमानों की सफ़ों में कमज़ोरी पैदा होने लगी। आगे वाले दस्ते पीछे हटे, फिर पीछे वाले भी दबाव में आ गए। सालार आवाज़ें देते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, मगर हालात बहुत सख्त हो चुके थे। मुसलमान अपनी खीमा गाह तक वापस जाने पर मजबूर हो गए। मुसैलमा के लश्कर ने खीमों पर कब्जा कर लिया। ये लम्हा मुसलमानों के लिए बहुत सख्त था, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एक अजीम सिपहसालार वो नहीं जो कभी मुश्किल न देखे, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में रास्ता निकाले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को जमा किया। उन्होंने देखा कि मुसलमानों में एक दूसरे पर फ़ख्र और बर्तरी का एहसास पैदा हो गया था। महाजिर, अंसार और दूसरे कबाइल अलग अलग अपनी बहादुरी बयान कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमारी कमजोरी दुश्मन नहीं, हमारी अंदरूनी तकसीम बनी है। फिर हुक्म दिया कि लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, महाजिर अलग, अंसार अलग और दूसरे कबाइल अलग। फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको मुखातब किया, आज बहादुरी बातों से नहीं, मैदान में साबित होगी। याद रखो, दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता जब तक हम खुद कमजोर ना हों। ये अल्फाज मुसलमानों के दिलों में बजली बनकर उतरे। एक बार फिर हौसले बुलंद हुए। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में आए। उन्होंने दुश्मन की तरफ देखा और फरमाया, आए अहल मदीना, आज साबित कदमी का दिन है। फिर तलवार निकाली और दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हो गए। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन अपने साथियों के लिए बहादुरी की मिसाल कायम कर गए। फिर ज़ीद बिन ख़ुताब रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे। वो दुश्मन पर बजली की तरह टूट पड़े। इनका मकसद सिर्फ फतह था। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मुसलमानों के हौसले बुलंद कर गए। अबू हज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जज्बे के साथ लड़े और शहादत पाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुहाफ़िज़ उसे बचाने के लिए जाने दे रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि अगर मुसैलमा ख़त्म हो गया तो उसका फितना भी ख़त्म हो जाएगा। वो अपने जानबाज साथियों के साथ आगे बढ़े। मुहाफिज एक एक करके गिरते गए। मुसलमानों के नारे बुलंद हो रहे थे। आखिरकार मुसैलमा कज़्ज़ाब का दिफाई हिसार टूटने लगा। जब उसे अपनी शिकस्त नजर आई तो वो मैदान से पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही उसके लश्कर के हौसले टूट गए। मुर्तदीन भागकर एक बड़े बाग में दाखिल हो गए, जिसे हदीका रहमान कहा जाता था। ये बाग बाद में हदीका अल मौत के नाम से मशहूर हुआ। बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर हजारों दुश्मन मौजूद थे। मुसलमानों के लिए जरूरी था कि इस क़ुलहा निमा बाग को फतह किया जाए। इसी वक्त बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने कहा,
मुझे दीवार के अंदर फेंक दो, मैं दरवाजा खोल दूंगा। ये एक ऐसा लम्हा था जहां एक शख्स का हौसला हजारों पर भारी था। जंगी यमामा सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान, कुर्बानी, क़ियादत और इस्तिक़ामत का इम्तिहान था। उस मार्के में बहुत से अजीम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी जानें कुर्बान की। उनकी कुर्बानियाँ तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब हैं। अल्लाह ताली हमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियों से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको ऐसी तारीख़ी और सबक आमोज़ वीडियोज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।